गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज है 6 अप्रैल और निफ्टी में एक लॉट से ट्रेड करने का हम लोग का है 22वां दिन। तो देखेंगे मार्केट आज 50 पॉइंट गैप ओपन हुआ है, उसके बाद फिर मार्केट में थोड़ा सेलिंग आ रहा है। तो हम लोग यहाँ ओवरव्यू कॉल सेट का है, क्योंकि मार्केट में प्रीवियस डे भी कंटिन्यूस बाइंग हुआ है और मार्केट फिर गैप अप हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे एक कॉल साइड का ट्रेड बनाएंगे। जैसे ही यहाँ पे मार्केट ये रनिंग में ये कैंडल को इन्गल्फ करता है तो हम लोग एक कॉल साइड का ट्रेड बनाएंगे और हम लोग का टारगेट वो रहेगा कि आज का जो नया इंट्राडे हाई है उसका ब्रेकआउट होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में पिछला दिन में बाइंग हुआ है और आज भी गैप ओपन होकर मार्केट सपोर्ट ले रहा है। तो टारगेट है कि एक नया हाई बनना चाहिए। तो जैसे ही ये कैंडल का इन्गल्फ करता है, मार्केट प्रॉपर पूरा खाता है रनिंग में, तो हम लोग यहाँ एक रनिंग कैंडल में एग्जीक्यूट करेंगे। और एसएल वही हम लोग का 20 रुपये एवरेज रहेगा, भले वो इंस्टेंट खा जाए या बाद में खाए, डब्लू बना के खाए। तो हम लोग 20 पैसे ज़्यादा एसएल होगा तो बेच देंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे अब ट्रेड का वेट करते हैं इनगल्फ होने का। बस थोड़ा सा और ही बचा हुआ है, इनगल्फ करेगा, यहाँ ट्रेड एग्जीक्यूट हम लोग कर देंगे। और देखिए यहाँ इनगल्फ कर रहा है, यहाँ हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया गया है। तो अब ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया है तो अब यहाँ पर हम लोग को टारगेट वही है कि इंट्राडे हाई नया बनना चाहिए। इंट्राडे हाई बनेगा वहाँ हम लोग बुक कर लेंगे हम लोग का टारगेट। और एसएल हम लोग का 20 रुपये का है तो उसमें निकल जाएंगे। तो चलिए अब मिलते हैं ट्रेड का आउटकम आने के बाद कि हम लोग का ट्रेड में क्या आउटकम आता है, एसएल आता है या टारगेट हिट होता है। तो यहाँ पे फिर वीडियो को हम फास्ट फॉरवर्ड थोड़ा करते हैं। और आप यहाँ जैसे कि अब देखेंगे कि हम लोग का यहाँ पर अब एसएल जाने वाला है। अब हम लोग चाहे तो यहाँ ब्रेक इवन पे काट सकते हैं, लेकिन यहाँ अब हम लोग का एसएल जा सकता है। अब इसमें एक गलती ये हुआ है कि आज थोड़ा हम लोग बायस थे कॉल साइड में और एक छोटा सा माइनर एनालिसिस का पॉइंट भूल गए हम लोग, जिसके कारण आज हम लोग प्रॉफिट बुक कर सकते थे, पर प्रॉफिट में बुक नहीं कर रहे हैं। हम लोग को यहाँ पे एसएल पे निकलना पड़ेगा। वो पॉइंट अभी सडन से याद आया तो हम ये वीडियो में बता देंगे एसएल बुक करने के बाद कि वो पॉइंट है क्या, जिसके कारण हम लोग का यहाँ एसएल जा रहा है। तो चलिए एसएल हम लोग यहाँ बुक कर लिए हैं। अब देखिए यहाँ बायस थे कॉल के साइड में, कल बाइंग हुआ था। तो अब यहाँ पे देखिए ट्रेड तो हम लोग ठीक एग्जीक्यूट किया कि रनिंग कैंडल में कि इनगल्फ करेगा तो एक हम लोग को एक शार्प बाइंग देखने को मिलेगा। पर यहाँ जो टारगेट हम लोग रखें कि भाई इंट्राडे हाई नया बना देगा एक्सेप्शनल, ये थोड़ा गलत टारगेट है। क्योंकि इसमें अब क्या होगा, मार्केट की हो सकता है या तो मार्केट का सपोर्ट ही नहीं ले कहीं, क्योंकि कल मार्केट में खड़े खड़े बाइंग हुआ है। तो अब हम लोग इंस्टेंट मॉर्निंग से सोच रहे कि फिर खड़े खड़े बाइंग हो जाए, तो ये थोड़ा रियरेस्ट सिचुएशन है। सब नहीं होता, एक्सेप्शनल केस होगा। इसमें मार्केट प्राइस सेक्शन बनाएगा, टाइम बिताएगा, अच्छा बेस बनाएगा, तब फिर हो सकता है मार्केट इंट्राडे हाई तोड़े। लेकिन अगर इसको नेगेटिव होना रहे तो इस तरफ बड़ा बड़ा स्विंग बनाए, अभी सेलिंग रहा है ना, उस तरफ पूरा हो सके ये बाइंग खा जाए, कहीं बेस बनाए ही नहीं। तो हम लोग बनाए तो ट्रेड ठीक, वहाँ से हम लोग का प्रीमियम भी अच्छा खासा बढ़ा, 40-50 रुपये बढ़ गया प्रीमियम। देखेंगे तो देखिए 40-50 रुपये बढ़ा, 245 मिनट 295 तक चल गया। लेकिन हम लोग उसको बुक नहीं कर पाए, क्यों? क्योंकि हम लोग बायस थे कि इंट्राडे हाई बनाएगा। और देखिए रिवर्स भी किया तो वहाँ भी 20 रुपये में बुक कर सकते थे, 20-25 रुपये पर, वहाँ भी नहीं कर पाए क्योंकि बायस थे कि मार्केट इंट्राडे हाई बनाएगा। इसलिए हम लोग को यहाँ एसएल में निकलना पड़ा, नहीं तो हम लोग का टारगेट हिट हो गया था आज।
इसमें वही रहता है कि क्विक में लिए हैं रनिंग में, तो उसको रनिंग में बेच देना है। 20, 30, 40, 50 पर जितना ही फ्लो में बढ़ गया 1:2 के हिसाब से उसमें बेच देना है। इसमें इनसाइड भी आज बन सकता है, मार्केट यही रेंज में भी साइडवेज रह सकता है, तो ये गलती हो गई आज। तो चलिए, आपको यहाँ ये सब तो होते रहेगा। अब हम आपको ऑर्डर बुक दिखा देते हैं आज का कि कहाँ ट्रेड बनाए थे। तो आपको वहाँ देखेंगे पोजीशन, तो रनिंग में ही बना था, तो जान ही रहे हैं, वहाँ देखे ही हैं। आपको पोजीशन दिखाए थे 9:33 में बनाए थे और 9:43 में 43 में एग्जिट कर गया। मुश्किल से 10 मिनट होल्ड रहा ट्रेड। तो आज वही एनालिसिस में गलती हुआ कि हम लोग अपना टारगेट बहुत बड़ा रख लिए थे। ये सब में छोटा टारगेट रहता है, स्पाइक में आपको निकलना पड़ता है, क्योंकि आप एग्रेसिव ले रहे हैं और खुलते ही ले रहे हैं, तो सडन इसमें कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए आपको फ्लो में जितना पैसा मिल गया तो निकल जाना है। तो यहाँ तो नेगेटिव कैंडल भी क्लोज कर दिया था कि हम निकल नहीं पाए, क्योंकि हम बायस थे आज। चलिए, कोई नहीं, लगा हुआ है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से। तब तक के लिए वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए। धन्यवाद।